नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। गोपालगंज के चर्चित संतोष यादव हत्याकांड में जेल जा चुके 3 आरोपियों को जेल से रिहा कराने के एसपी के इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया। क्यों एसपी साहब हत्या के आरोपियों को बचाने की कवायद में जुट गए हैं, इसको लेकर जिले के हर चौक चौराहे पर चर्चा हो रही है। क्या है ये मामला, क्यों एसपी साहब चर्चा में है, और इस रात से पर्दा हटाने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रवि मिश्रा। रवि जी, ये बताइए, एसपी साहब क्यों हत्यारों को बचाने में जुट गए हैं? देखिए, आपको पता है गोपालगंज के एसपी हैं विनय तिवारी। वैसे तो वो शुरू से ही सुर्खियों में रहते हैं। आपको पता होगा पहले भी कि जब एक मामला हुआ था, जब मुंबई में उनको मुंबई पुलिस ने उनको बंधक बना लिया था, होम अरेस्ट किया था। होम अरेस्ट किया था, तभी से चर्चा में है और काफ़ी ईमानदार अफसर भी माने जाते हैं। और हाल ही में अनंत सिंह के मामले में भी वो चर्चा में आए हैं। देखिए, अब चर्चा ये है कि गोपालगंज के चर्चित मुखबिर संतोष यादव हत्याकांड में पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, आरोपी बना करके जेल भेज दिया था, उसमें एक बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। यानी कि बहुत बड़ी लापरवाही हुई है पुलिस की तरफ से। पुलिस ने जिन जिन 3 लोगों को जेल भेज दिया है हत्या के आरोप में, तो इस बीच एसपी साहब को ये बात पता चल गई कि ये तीनों लोग जो हैं वो बेकसूर हैं, निर्दोष हैं। और जब एसपी साहब को ये बात पता चली, तो एसपी साहब को लगा कि नहीं, पुलिस से गलती हुई है और इस गलती की सुधार किया जाना चाहिए। आमतौर पर मुस्कान, आप देखती होंगी कि पुलिस महकमे में जब अधिकारियों से कोई गलती हो जाती है, तो कोशिश की जाती है कि उसको छुपाया जाए। लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग हुआ है और यही एसपी साहब के चर्चा में आने की वजह भी है, क्योंकि यहाँ एसपी साहब अपनी गलती को छुपा नहीं रहे हैं, अपने महकमे की गलती को नहीं छुपा रहे हैं, बल्कि जो निर्दोष हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, कानून भी ये कहता है कि भले कुछ आरोपी बच जाएं, लेकिन कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। और शायद एसपी साहब इसी कहावत को चरितार्थ भी कर रहे हैं। अब पूरा मामला देखिए, समझ लेते हैं। जो मीरगंज थाना अध्यक्ष के जो थानेदार है दुर्गानंद मिश्रा, उन्होंने बगैर अनुसंधान किए ही आनन फानन में 3 लोगों को जेल भेज दिया और अपनी वाहवाही लूट ली। क्योंकि भाई, जाहिर सी बात है कि जब हत्या वगैरह जैसी वारदात होती है ना, तो पुलिस के ऊपर काफी प्रेशर रहता है और पुलिस चाहती है कि जितना जल्दी है, क्योंकि मीडिया ट्रायल भी शुरू हो जाता है, तो लोग कोशिश करते हैं पुलिस वाले कि जितना जल्दी है इसको खत्म करके वाहवाही लूटी जाए। और यही जो थानेदार थे दुर्गानंद मिश्रा, उन्होंने भी इस मामले में यही किया। और लेकिन ये उनकी जो हड़बड़ी जो थी, जल्दीबाजी थी जो थी, तब भारी पड़ गई जब इस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड पकड़ा गया। और जब असली हत्या का असली जब मास्टरमाइंड पकड़ा गया, तो उसके बयान से जब राज खुले, तब पता चला कि नहीं, जिन 3 लोगों को हत्या के आरोप में जेल भेजा गया है वो तो निर्दोष हैं, असली कातिल तो कोई और है। लेकिन फिर रवि जी, सवाल ये आ रहा है, इसमें एसपी साहब क्यों चर्चा में आ गए? भाई, ये तो गलती हुआ ना इनसे। देखिए, जैसे ही एसपी को सच का पता लगा, उन्होंने गलत अनुसंधान कर रहे निर्दोष लोगों को जेल भेजने वाले थानेदार को तो पहले निलंबित कर दिया। अच्छा। अब एसपी इस मामले में जेल भेजे गए 3 निर्दोष लोगों को जेल से बाहर निकालने में जुट गए। अब उन्हें अब रिहा कराने की तैयारी भी की जा रही है, ऐसी चर्चा है। दूसरी ओर गलत अनुसंधान और निर्दोष को जेल भेजने के आरोप में मीरगंज थानाध्यक्ष दुर्गानंद मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। अक्सर ऐसे मामलों में जो निर्दोष फंस जाते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं मुस्कान, आपको पता है, खास करके इस तरह के हत्या जैसे आरोप के मामले में। लेकिन एसपी साहब ने अपने थानेदार की गलती को छुपाया नहीं, बल्कि उसे दंडित करने का फैसला लिया और उसको निलंबित किया, थानेदार को। और जो निर्दोष हैं उनको बचाने के लिए पहल तेज कर दी। और यही वजह है कि एसपी साहब जो है अब पूरी तरह से चर्चा में आ गए और इस खबर की चर्चा हो रही है। तो कैसे ये मामला उजागर हुआ? असली हत्यारा कौन है सर, जब 3 निकल ही गया? देखिए, गोपालगंज में बीते दिनों सुर्खियों में इसलिए रहा कि मुखबिर हत्याकांड की जो मामला था वो चौंकाने वाला था, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए थे। जब मुख्य आरोपी पकड़ा गया, उसके खुलासे के बाद जिस केस में 3 निर्दोष लोगों को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया, उसी मामले में अब मृतक का सगा भाई ही हत्या का मास्टरमाइंड निकला। अपना भाई? जी, अपना भाई। अब क्या हुआ कि इस खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और गलत जांच करने के आरोप में मीरगंज थाना को अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। लेकिन इस खुलासे के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। इस मामले में गोपालगंज पुलिस ने बताया है कि शूटर और मुख्य आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस केस के पहले जेल भेजे गए 3 निर्दोष लोगों को अब रिहा करने की तैयारी चल रही है मुस्कान। तो इस हत्या के पीछे कौन था और कैसे पकड़ा गया?
देखिए, मुस्कान गोपालगंज पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि संतोष यादव और उसके भाई, जिनका नाम रामकिशोर यादव बताया जा रहा है, उसकी पत्नी के साथ अक्सर विवाद होता था। इसी विवाद के कारण रामकिशोर यादव अपने भाई को रास्ते से हटाना चाहता था और साथ ही पड़ोसियों के साथ चल रहे पुराने जमीन विवाद में भी उन्हें फंसाने की वो काफी पहले से साजिश चल रही थी। ये पुलिस में खुलासा हुआ है पुलिस के सामने। दोस्तों से उसकी हत्या कराई गई, तकनीकी जांच में पोल खुल गई। पुलिस जांच में सामने आया कि रामकिशोर यादव ने मीरगंज थाना क्षेत्र के बड़का जिगना गांव में रहने वाले अपने पुराने दोस्त राजकिशोर को हत्या के लिए बुलाया। घटना वाली रात करीब 1:30 बजे तक राजकिशोर को घर लाया। वहां उसने संतोष यादव को गोली मार दी। हत्या के बाद रामकिशोर करीब आधे घंटे तक इंतजार करता रहा ताकि मौत की पूरी तरह से पुष्टि हो जाए। इसके बाद उसने डायल 112 पर फोन करके पुलिस को घटना की पूरी सूचना दी। मतलब ताकि खुद मर्डर करके खुद ही पुलिस को बुलाया गया। यही यही तो अपराधियों की चालाकी होती है। लेकिन है, कहते हैं ना कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान, रही मन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। तो आप गलत करिएगा तो कब तक गलत करिएगा, एक दिन उसका खुलासा हो जाएगा। और यही खुलासा हुआ और उसने यही कोशिश की कि ताकि पुलिस को उस पर शक नहीं हो। तकनीकी साक्ष्य और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले का तो अब खुलासा कर लिया और खुलासा करते हुए शूटर राजकिशोर और मृतक के भाई रामकिशोर यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो इस पे जो विनय तिवारी है उनका क्या कहना है? देखिए, एसपी विनय तिवारी ने बताया है कि अब सही तरीके से अनुसंधान कर असली आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पहले गिरफ्तार किए गए 3 निर्दोष लोगों को रिहा कराने के लिए कोर्ट में आवेदन दे दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि गलत जांच और निर्दोष को जेल भेजने के मामले में जो मीरगंज के थाना अध्यक्ष दुर्गानंद मिश्रा हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एसपी विनय तिवारी ने साफ कर दिया है कि आपराधिक घटनाओं में बिना जांच किए किसी भी नामजद व्यक्ति को दबाव में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जांच में लापरवाही या गलत अनुसंधान करने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की हिदायत दी गई है और इस मामले में तो थानाध्यक्ष पर कार्रवाई हो भी गई है। पुलिस की इस तरह की जांच से 3 निर्दोष जेल से रिहा होंगे और असली कातिल जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, यानी वो चले भी गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और काफी इंटरेस्टिंग है। आप सोचिए, जब अपना भाई ही कहीं ना कहीं आपका दुश्मन हो जाए तो फिर अपना कौन होगा? कहते हैं कि अपने उतने नहीं होते जितने पराये अपने हो जाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर में, हमें जरूर बताएं।